तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बिना पढ़े 480 नंबर कैसे लाएं, यानी 95 नंबर प्लस कैसे लाएं। पूरी वीडियो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहे, आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। तो आप सब जानते हो कि हमारा एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 आने वाला है, तो आपको इसमें कैसे लिखना है पूरी जानकारी दोस्तों मिलेगी, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। देखिए पहला क्या है, बिना पढ़े 480 नंबर कैसे लाएं। आप बिना ही पढ़े 480 नंबर लाएंगे बहुत ही आसानी से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से आपका सवाल उठता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कैसे लाएंगे, आप कहेंगे मुझे कुछ आता ही नहीं है, तब भी हम कैसे लाएं। अरे भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना आपको दिलाने के लिए। आप तब भी 95 प्लस नंबर लाएंगे। अगर जो आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ का माने कुछ भी नहीं आता है, तो अब भी आप 95 प्लस लाएंगे। अब कहेंगे आप जब हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम कॉपी में क्या लिखेंगे, तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे जिससे आपका 95 नंबर प्लस आ जाए। तो यही लिखना है, अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या लिखना है। और चौथा क्या है, आपको कैसे लिखना है जिससे आपका 95 नंबर प्लस आए। आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि आ जाए उतना हमारा, तो आप इस वीडियो में बस बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस पूरी वीडियो जानकारी अब वीडियो में मिलेगी, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपसे कोई मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे क्या हुआ, कौन सा रूल हमको लगाना है। पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मिलेगी, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। नंबर 1 फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1 कैसे कहाँ क्या करना है, तो रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और निश्चित समय दिया जाएगा। एग्जाम में आपको काला और नीला पेन से ही लिखना है, केवल काला और नीला पेन ही आपको चलाना है और कोई अतिरिक्त पेन आपको नहीं लिखना है। और तीसरा क्या है, OMAR शीट को सही से भरें। क्या है, OMAR शीट को सही से भरें। आर शीट को जितना ही सही से आप भरेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम OMAR शीट के बारे में ही आपको कुछ बताएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न का कोई प्रश्न ले लीजिए, मान लीजिए उसका ए सही है। क्या सही है, ए सही है, तो ए को बाजी में ऐसे जल्दी कर देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, बीच में इतना सारा छोड़ देते हैं। तो आप इस तरह बिल्कुल ना करिए, गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है, अरे जब भाई आप छोड़ देंगे ये बीच में जो है ये उठाएगा ही नहीं आपका OMAR शीट, तो आपका जब उठाएगा नहीं तो आपका नंबर भी नहीं चढ़ेगा। तो एक नंबर आपका वैसे यहाँ कट गया, आप एक नंबर चले गए आपका। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, मान लीजिए इसका बी सही है तो बी पैसे सही मार देंगे, तो ये भी गलत है आपका ना। आपको सही से नहीं, आपको गोला करना है, सही मार देंगे। और फिर तीसरे में क्या करेंगे कुछ बच्चे कि ऐसे करेंगे अच्छी तरीके से, कहेंगे ए सही है, फिर उनको कुछ देर बाद पता चलेगा नहीं ए नहीं बी सही है। क्या सही है, बी सही है, तो वो बच्चे इसको ऐसे काट देते हैं और इसको भर देते हैं, तो यह भी तरीका गलत है। अरे आप भले ही भैया पूरा भरेंगे, जब 2 आपका उठाएगा तो आपको नंबर ही कट जाएगा, क्योंकि इस पर आप काटेंगे ज़रूर, इसको ऐसे ज़रूर काट देंगे आप, ताकि आपको या उठा ले। और या जब उठाएगा भाई तो या भी तो उठाएगा साथ में ही, तो ये आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि इस पर अधिक गोदा हुआ है, इसलिए इसका और कट जाएगा। अब चौथा क्या है, कुछ बच्चे तो अच्छी तरीके से ऐसे ही भरना है। आपको कैसे भरना है, बस ऐसे, कुछ बच्चों की तरह आपको दूसरी तरह ये जो 3 राउंड हमने बताए, तीनों के तीनों गलत हैं। आपको ऐसे ही भरना। और आप ध्यान दीजिए, ए जैसे ए आपका सही है तो ए में ही भरें, और इसके बाद जो यहाँ पर गया है ना, इसी तरह भी कुछ बच्चे भरते हैं, इसी तरह भी आप ना भरें, नहीं तो आपका भी नंबर कट सकता है। इसलिए आपको खूब अच्छी तरीके से ऐसे ही भरना, इसके बाहर ना जाए, और गोले को संपूर्ण तरीके से भरें। आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है ना भाई, जब आपका और बचेगा ना तो इस गोले को और अच्छी तरीके से ऐसे दोहरा दीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हमारा रोल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है,
उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जो प्रश्न बहुत बड़े बड़े होते हैं या फिर एक एक पेज के होते हैं, लगभग इतने बड़े बड़े प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर सब्जेक्टिव आएगा, जिसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। तो पहले आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पेज में जो आप फर्स्ट पेज रहेगा आपका, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, आप उस पेज में खूब अच्छा लिखेंगे। काट पीट कर तो नहीं लिखना है, जैसे कि ये सही नहीं, ये नहीं सही है, ये सही है, फिर काट पीट फिर वही लिखेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट पेज में तो अति आवश्यक करके ऐसा नहीं करना है। और फिर क्या कहता है? आपसे जितना हो सके उतना सुंदर लिखें। आप 4-5 पेज जितना हो सके सुंदर लिखें। उसके बाद थोड़ा सा आप गलत भी लिखें, मतलब थोड़ा सा गलत लिखेंगे, मतलब हमारा कहने का मतलब नहीं, आप गलत लिखेंगे। थोड़ा सा गलत होने के बाद, जैसे कि आप जितना आए तो आप ऐसे भी जितना लिख सकते हैं। तब भी आप एग्जामिनर क्या सोचेगा कि भाई ने ये पहले सही से लिख रहा था और टाइम कम होने की वजह से भी ऐसा लिख सकता है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप जब सुंदर सुंदर लिखेंगे और उसमें गलत भी रहेगा तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा और आपको फुल नंबर मिलेगा, पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा उसमें। आपको इसमें टेंशन करने की चिंता नहीं है, यानी बात नहीं है। अच्छी तरीके से अब इतना आ गया हो समझ। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरा, एग्ज़ाम पेपर में रुपया ना रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें रुपया रख देते हैं, 100 रुपये, तो आप ना रखें। क्या करेंगे? लिख देंगे कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे 100 रुपया ले या मिठाई का है मुझे, बस मुझे पास करने का पासिंग मार्क दे दीजिए, यानी 33 या 23 नंबर भी दे दीजिए मुझे, ताकि मैं अच्छी तरीके से पास हो जाऊँ इस विषय में। तो आप ऐसा मत करिएगा। आप मेरा कहना मानेंगे, इस एग्जामिनर आपका और नंबर काट ही लेगा बाकी देने के बजाय। तो ये जो है रोल नंबर 2 समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ये सही है ना? रोल नंबर 2। आप कोई दिक्कत होगी आप पीछे कर लीजिए वीडियो और अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। रोल नंबर 3 है, जब आपको प्रश्न कापी, देखिए जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, तो ये रूल नंबर 2 था, उसमें अच्छी तरीके से उसमें फॉलो कर लीजिएगा। अब क्या आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, इसके लिए बता रहा हूँ। जब आपको प्रश्न कापी मिले तो आप उस समय आप कापी प्रश्न को जो है पेपर को जो होता है एग्जाम पेपर, उसको सही से जरूर पढ़े। आपको कितना समय मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। कितना? 3 घंटे 15 मिनट। जो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है मेरे भाई, तब आपको ये जो 15 मिनट दिखा है आपको यहाँ पर, ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। क्या करने के लिए? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। अर्थात आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसका उत्तर आसानी से दें। ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना मेरे भाई, ये एग्जाम पेपर को पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है। तो जब आपको प्रश्न कापी मिले तो आप उस समय आप पेपर को सही से ज़रूर पढ़ें। ये है, आप तो सही से पढ़ लेंगे, आपको 15 मिनट में आप पेपर को बहुत ही आसानी से फुल पढ़ लेंगे। कापी में आपको लाल पेन से नहीं लिखना है, यह जरूर नोट कर लें अपने माइंड में कि कापी में आपको लाल पेन नहीं और किसी भी रंग बिरंगे पेन से नहीं लिखना है। और क्या लिखना है? कापी में लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम इत्यादि ये सब नहीं लिखना है। ये सब लिखेंगे तो आपका नंबर काट दे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि मुझे पासिंग मार्क्स दे देने तुम्हारे माँ का कसम, तो आप कसम तो कतई ही ना दे। उससे एग्जाम आपका जब 2 प्रश्न है तो वहाँ पर 0 ही देगा। क्या देगा मेरे भाई? 0। 2 नंबर का है तभी भी 0 देगा। आपने 2 नंबर में 1 नंबर का कार्य किया तब भी 0 ही नंबर मिलेगा आपको, 0 ही नंबर मिलेगा। इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आप भले ही 1 नंबर आपका 2 नंबर का है, 1 ही नंबर मिल जाएगा तो आपका 1 नंबर सेव हो जाएगा। अरे भाई जब 1 नंबर बचेगा आई तो यहाँ पर आपको 1 नंबर काट ही ले रहा है तो यहाँ 0 ही मिलेगा ना आपको। तो उससे बढ़िया आप 1 ही नंबर लें और अच्छी तरीके से। और ये हो गया हमारा रोल नंबर 3। आज उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से रोल नंबर 3 समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं रोल नंबर 4 की तरफ। और अत्यंत महत्वपूर्ण रोल नंबर 4 है, जिसे आप फॉलो करते हैं तो पक्का आपका 95 प्लस आ ही गया। इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। महत्वपूर्ण जानकारी, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे भाई। इसको अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो पक्का आपका 95 प्लस ही आएगा। अब देखिए आपको कैसे लिखना है कि आपका नंबर 95 प्लस आ जाए।
आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपका उतना प्लस आए, 95 प्लस आए। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे भाई आपको समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहे। पत्र में पूछा है चुंबक किसे कहते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं आता कि चुंबक किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे? नहीं मेरे भाई, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। आपको जब पढ़ाया जाएगा तो इतना तो आप जरूर पढ़ेंगे उस विषय के बारे में कि कैसे क्या करना है। तो उस विषय के बारे में आप जब जरूर पढ़ेंगे तो आपको कितना भी मन लगा कर ना पढ़े हो। तो चुंबक किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे मेरे भाई। जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं। ये 2 नंबर का आया था आपका प्रश्न, तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको फुल 2 नंबर मिलेगा। अब दूसरा क्या है, साफ साफ और सही से लिखें। साफ साफ लिखें और सही से लिखें, जिससे आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत ना उसमें। तीसरा, पहले जो प्रश्न आता है उसको पहले ही लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो प्रश्न आता है उसको पहले सोचते हैं कि भी लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मुझे आता है। तो इनका ये गलतफहमी है, क्योंकि जो प्रश्न आता है, मान लीजिए आपका ये एक प्रश्न नंबर 1 नहीं आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो आप और फिर तीसरा भी आ रहा है और चौथा भी नहीं आ रहा है, वो फर्स्ट लिख लेते हैं और दूसरा कहते हैं कि ये नहीं आ रहा है, अभी भी इसको पहले प्रयास करूं। तो आपका तीसरा आ रहा था, तो वो अभी अगर टाइम चला गया तो ये अभी नहीं आएगा, आपका ये अभी पूरा गलत हो जाएगा। फिर चौथा तो आपका आता ही नहीं है, तो आप इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम। ये 2 नंबर का था तो आपका 2 नंबर चला गया, और ये तो 2 नंबर आपको ही मिला केवल। अब ये 8 नंबर का प्रश्न हो गया, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। तो आप जब इसको कर लिए होते, ये आपको आता था, ये नहीं आता था, ये आता था, तो आपका ये 2 नंबर बना होता, तो आप कम से कम 4 नंबर तो आपका आता ही, 4 नंबर आता है। अब जब टाइम बचा तो तब इसको भी कर लिया था, तो 2 नंबर इसमें 6, 2, 8 नंबर तो आपका पक्का हो जाता। 6 नंबर, 8 नहीं तो 6 नंबर तो भाई मेरे भाई मिलता ही, तो आपका 6 नंबर मिल जाता। अब यहाँ आप 2 नंबर लेकर क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप इस तरीके से तो कतई ना करें, यह तरीका बहुत गलत है। यह तरीका, एक तरीका सही है, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। पहला फर्स्ट कर लें और फिर थर्ड कर लें, टाइम बचे तो दूसरा चौथा। अब टाइम ही नहीं बचेगा मेरे भाई, तो 2, 4, 6 नंबर आपका ऐसे ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 नंबर आप कहीं से भी नहीं ला सकते। तो ये आप नियम जरूर फॉलो करिएगा और आपका 95 प्लस जरूर आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइस इतना मेहनत करने के लिए, आपको करके इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं गाइस, एक लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।